अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं किरण। और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं बहुत ही मजेदार सी चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया 1 केजी चिकन, जिसको मैंने अच्छे से धोकर साफ कर लिया था। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ कप दही, जिसको आपने अच्छे से फेंट कर यूज करना है। अब इसमें आधा कप क्रीम ऐड कर देंगे। आप क्रीम की जगह पे मलाई भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैं जो चिकन लिया वो हड्डी वाला आप चाहें तो इसमें बोनलेस भी डाल सकते हैं। इस तरह से सारी चीजों को डाल देंगे। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून नमक, और लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हल्दी डाल देंगे। कुछ धनिया पाउडर डाल देंगे 1 टेबल स्पून। मैंने थोड़ा सा दरदरा पिसा हुआ है, आप चाहें तो इसको पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून टिक्का मसाला डाल देंगे। यहाँ पर मैं शान का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो नेशनल का जो भी आप यूज करते हैं वो ऐड कर सकते हैं। सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाले से हम इसको कोट कर देंगे। और इस दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल के बटन को प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर मैं लेग पीस में ना कट लगाना भूल गई थी, इस वजह से मैं इसमें अभी कट लगा रही हूँ, ताकि जो मसाला है ना अच्छे से अंदर तक चला जाए। आप लोग स्टार्ट पर ही लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर कट लगाने के बाद मैंने इसको अच्छे से कोट कर लिया लेग पीस को, ताकि मसाला जो अंदर तक चला जाए। अब हम इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक पैन, इसमें हम डाल देंगे 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल के, और ऑयल को आपने अच्छे से गर्म कर लेना है। और साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे चिकन, जो हमने आधा घंटा पहले मैरिनेट करके रखा था ना, वो चिकन शामिल कर देंगे। इस तरह से सारा चिकन डाल देंगे। जो बाउल के साथ ग्रेवी लगे हैं उसको भी सारे को साफ करके आपने इसमें डाल देना है। यहाँ पर चूल्हा आपने लो फ्लेम पर कर देना है, और इसको कवर करके ना आपने 15 से 20 मिनट के लिए पका लेना है। तो जब तक यहाँ पर चिकन पक रहा है ना, तब तक हम यहाँ पर बिरयानी के लिए प्याज को काट लेंगे। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज के 3 प्याज ले लिए हैं, जिसको मैंने अच्छे से छील लिया था। अब आपने प्याज को अच्छे से काटना, जितने अच्छे से आप प्याज की कटिंग करेंगे ना, ये अच्छे फ्राई होंगे और भूनने में भी आसानी हो जाएगी। जब आप प्याज को अच्छे से यानी कि मोटा मोटा काटेंगे, बारीक काटेंगे नहीं, तो जो प्याज है ना वो अच्छे से फ्राई नहीं होगा, और जो खाने हैं उसमें घुलेगा नहीं खाने में। तो यहाँ पर आपने प्याज को अच्छे से काट लेना है। और जब भी आप प्याज को यानी कि इस्तेमाल करें, इसको छीलने के बाद अच्छे से धोकर इस्तेमाल किया करें। इससे जो है प्याज वो बहुत ही अच्छा फ्राई होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा प्याज कट गया। अब हम इसको कढ़ाई में डाल देंगे। तो यहाँ पर हम कढ़ाई में सबसे पहले डाल देंगे ऑयल। आधा कप आपने ऑयल डाल देना है। तो आपने ऑयल को अच्छे से पहले गर्म कर लेना है। अगर आप ठंडे ऑयल में भी प्याज को डाल देंगे ना, तो प्याज स्टार्ट पर ही नरम पड़ जाएंगे, और वो फिर बाद में खाने में घुलेंगे नहीं। तो यहाँ पर तेल है जो गर्म हो गया, अब हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। सारे प्याज को आपने इसमें डाल देना है। और प्याज डालने के बाद आपने जो चूल्हा है ना, उसको आपने लो नहीं करना है, इसको आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही रखना है। अगर आप इसको लो करेंगे तो तब भी जो प्याज नरम पड़ जाएंगे, क्योंकि तेल हमारा ठंडा हो जाएगा, इस वजह से प्याज सारे नरम पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हम ग्रेवी बनाने से पहले एक दफा चिकन को भी देख लेते हैं। इसको पकते हुए 10 मिनट हो गए। तो यहाँ पर देखें जो इसकी ग्रेवी है वो सारी बिल्कुल ड्राई हो गई है। और चिकन को इस स्टेज पर आपने क्या करना है, इसकी साइड को चेंज कर देना। और देखें चिकन पर कलर भी आना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर अगर आप चिकन को डायरेक्ट यानी कि ग्रेवी से निकाल कर फ्राई कर देंगे ना, जैसे कुछ लोग करते हैं बिल्कुल फ्राई कर देते हैं चिकन को, आपने फ्राई नहीं करना। उससे जो चिकन है ना हार्ड हो जाए। इससे क्या होगा कि जो आपका चिकन है ना ऊपर से क्रिस्पी होगा और अंदर से सॉफ्ट ही रहेगा। तो यहाँ पर आपने साइड को चेंज करके इसको दोबारा से 5 मिनट के लिए कवर कर देना है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया मिक्सर के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 कप दही ले लिया। इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया। इससे क्या होगा, जो फुटिया ना वो सारी रिमूव हो जाएंगे, दही भी नहीं फटेगा। यहाँ पर मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें नमक को ऐड कर दिया। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, और 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें कुछ धनिया पाउडर डाल देंगे। तो यहाँ पर आपने जो बाकी का टिक्का मसाला हमने 2 टेबल स्पून उसमें डाल दिया था, मैंने छोटा साइशा लिया है, वो आपने यहाँ पर इसमें ऐड कर देना। इसमें जो बिरयानी ना, इसमें बिरयानी मसाला आपने ऐड नहीं करना, इसमें टिक्का मसाला ही जाएगा। तो यहाँ पर आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दिया करें। तो देखिए यहाँ पर चिकन को मजीद पकते हुए 5 मिनट हो गए। ढक्कन को हटा देंगे और चूल्हे को स्टेज पर आपने ऑफ कर देना। और देखिए इसके ऊपर कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है, और ऊपर से कितना क्रिस्पी हो गया, अंदर से उतना ही सॉफ्ट है। तो चलिए अब हम इसको कवर करके साइड पे रख देंगे। देखिए यहाँ पर हम इसको अब प्याज में ऐड कर देंगे। सारे मसाले को आपने अच्छे से उतार लेना है, इसको इसमें डाल देना है, और साथ साथ आप इसको मिक्स करते रहना है। फिर आप इसको एक ही जगह पर छोड़ देंगे ना, उससे दही है जो फट जाएगा। इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देंगे, और तो बाउल में हम थोड़ा सा पानी ऐड करके ना इसको भी इसी में डाल देंगे, ताकि जो मसाला है ना बाउल का सारा उतर जाए। तो यहाँ पर आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है।
तो देखिए यहाँ पर मसाले को भूनते हुए 10 मिनट हो गए। तो इस पर आपने क्या करना है कि इसमें 4 से 5 हरी मिर्चों को ऐड कर देना है, उसको अच्छे से भून लेना है। देखिए यहाँ पर मसाला बिल्कुल तैयार है। अब आपने क्या करना है कि चूल्हे को ऑफ कर देना, इसको थोड़ी देर के लिए आपने साइड पर करके रख देना। हम क्या करेंगे, चावल बॉयल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम चावलों के लिए पानी को चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 लीटर पानी ले लिया है। तो देखिए यहाँ पर पानी पकना स्टार्ट हो गया। इसमें डाल दूंगी साबुत गरम मसाले, जिसमें 2 दालचीनी है, 4 से 5 लौंग थे, 5 से 6 काली मिर्च है साबुत, और यहाँ पर जीरा डाल देते हैं हाफ टेबल स्पून, कड़ी पत्ते डाल दूंगी 2 में इसमें, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून नमक, ये 1 और 2, और साथ ही हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिए 1 kg चावल, जिनको मैंने आधा घंटा पहले अच्छे से धोकर भिगो कर रख दिया था। इससे क्या होता है कि चावल बहुत ही अच्छे और खिले खिले बनते हैं, इसलिए आपने इनको भिगोना तो लाजमी है। सारे चावल यहाँ पर ऐड कर देंगे। बर्तन को अच्छे से साफ कर लेना है आपने, और चावल डालने के बाद आपने इसको छोड़ नहीं देना, क्योंकि चावल नीचे बैठ जाएंगे और नीचे वो जल जाएंगे। तो इस वजह से आपने साथ साथ चम्मच को चलाते रहना है। एक दफ़ा इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद आपने इसको एक उबाल आ जाए तब तक पका लेना है। तो देखिए यहाँ पर चावलों में उबाल आना स्टार्ट हो गया, चावल पकना शुरू हो गया। एक दफ़ा दोबारा से इसमें चम्मच को चला देंगे। अब आपने क्या करना है, इनको आपने 90% तक कुक कर लेना है, यानी कि एक कनी इसमें आपने रखनी है, बाकी चावलों को बॉयल कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तो देखिए यहाँ पर जो चावल है वो 90% तक कुक हो गए हैं। ये देखें, जो चावल है वो 90% तक कुक हो गए, इनमें एक ही कनी रह गई है। इस स्टेज पर आपने क्या करना है कि इनका जो पानी है ना, उसको निकाल देना है। तो यहाँ पर चावलों को निचोड़ने के बाद मैंने ग्रेवी को एक दफ़ा गर्म कर लिया। अब हम इसको एक बाउल में निकाल देंगे। इस तरीके से आपने जब भी करना है ग्रेवी को अच्छे से गर्म कर लेना। आपकी ग्रेवी और चावल दोनों चीज़ें गर्म होनी चाहिए, ठंडी को आपने ऐड नहीं करना। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई में सबसे पहले थोड़े से चावल डाल दूंगी, तो हमने बॉयल किए थे, और उनको आपने फैला लेना है। और अब हम इसमें चिकन डाल देंगे, जिसको हमने बनाकर तैयार कर लिया था इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन पर कितना अच्छा सा कलर भी आ गया है, और हमने इसको फ्राई भी नहीं किया था, अच्छे से इसको हमने कुक ही किया था। तो यहाँ पर अब हम इसमें मसाला डाल देंगे। मसाले को आपने फैला के डालना है, एक जगह पे नहीं डाल देना। अगर आप इसको एक जगह पे डाल देंगे ना मसाले को, तो उधर ही इकट्ठा रहेगा, पूरे चावलों में अच्छे से मिक्स नहीं होगा। इसलिए आपने इसको अच्छे से डालना। जहाँ पर जो मैंने चावल नीचे डाले ना, उससे क्या होगा कि जो हम चिकन अगर इसमें डायरेक्ट डाल देते ना, तो वो नीचे लग जाता। अब जो चिकन है वो नीचे भी नहीं लगेगा, और चावल भी अच्छे से कुक हो जाएंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा पुदीना डाल देंगे, और फ्राई अनियन जो हमने स्टार्ट पर निकाले थे ना, वो स्टेज पर आपने इसमें ऐड कर देने। साथ ही हम इसमें दोबारा से एक लेयर लगा देंगे चावलों की तरह से। चावलों को भी आपने फैलाकर डालना है, एक जगह पे आपने इस तरह से नहीं ऐड कर देने। और यहाँ पर आप देखेंगे चावल को हमने 90% तक कुक किया था, फुल कुक नहीं किया, इसलिए आपने इसको अच्छे से डालना है। और यहाँ पर जो चिकन बच गया था ना, उसको भी हम दोबारा से इसमें इसी तरह से लेयर लगा देंगे। इस तरह से 1 बाय 1 सारा मैं ऐड करती जाऊंगी। और यहाँ पर देखें चिकन है जो कितने अच्छे से गल गया हुआ है। दोबारा से हम इसके ऊपर थोड़ा सा पुदीना रह गया था वो भी डाल देंगे। बाकी भी जो हमने प्याज फ्राई किया था उसको भी ऐड करते जाएंगे। और देखिए यहाँ पर प्याज का जो कलर है वो कितना प्यारा सा है, प्याज बिल्कुल भी नहीं जला। इसलिए आपने सारी जो टिप्स है ना उनको फॉलो करते हुए इसको फ्राई करना है, बहुत ही अच्छा प्याज फ्राई होगा। तो यहाँ पर मैं बाकी चावल भी इसमें ऐड कर दूंगी, और इनकी ऊपर से अच्छे से लेयर बिछा दूंगी। चिकन को ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर मसाले को ऐड कर देंगे, और सारा मसाला यहाँ पर आपने डाल देना है, और इसको बाउल को साफ कर देना है। मसाले को आपने फैलाकर ही डालना है, एक जगह पे नहीं डालना। ये चंद एहतियात है जिनको आप करके बहुत ही अच्छा खाना बना सकते हैं। जो बाकी के हमारे चावल बचे थे ना, वो भी डाल देंगे, उसकी एक लेयर लगा देंगे। इस तरह से चावलों को आपने फैला देना है। तो चलिए जब हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा फूड कलर, 1 टीस्पून फूड कलर लेकर ना, उसको मैंने थोड़े से पानी में मिक्स कर लिया था। इसको भी फैलाकर इस तरह से डाल देंगे एक ही जगह पर, इसको भी आपने ऐड नहीं करना। इनसे जो कलर है वो एक ही जगह पर आएगा, और बहुत कम चावलों पे आएगा। यहाँ पर हम चूल्हे को ऑन कर देंगे, लो फ्लेम पर अपने चूल्हे को ऑन कर देना। उसको कवर करके 15 मिनट के लिए हमने पका लेना है। तो देखिए यहाँ पर चावलों को दम दिए 10 मिनट हो गए। इसके ऊपर मैंने ढक्कन को रख दिया था, और साथ में इसको रुमाल से कवर कर दिया था, ताकि जो इसकी एक्स्ट्रा भाप है वो बाहर ना आए। तो यहाँ पर हम ढक्कन को हटा देंगे। देखिए यहाँ पर हमारी मजेदार सी बिरयानी तैयार हो गई। इसके चावल भी देखिए इस तरह से खिले खिले हैं। यहाँ पर हम इसको मिक्स कर देंगे, एक साइड से उठाकर तरीके से आपने इसको मिक्स करते जाना है।
और मिक्सिंग है जो आपने ऐसे ही करनी है। इससे क्या होता है कि जो चावल है ना वो टूटते नहीं है, खिले खिले ही रहते हैं। इस तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा कलर भी आया इसके ऊपर। अब हम चावलों को डिश आउट कर देंगे। तो ये देखें चावलों को ऐड करते जाएंगे और देखें इनके ऊपर कितना खूबसूरत सा कलर आया हुआ है और चावल भी बिल्कुल खिले खिले हैं, ज़रा भी नहीं टूटे। इसलिए आपने सारी टिप्स को अच्छे से फॉलो करना है और इसी तरह से आपसे भी घर पर आप बैठे बहुत ही मज़े की बिरयानी बना सकते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो इसलिए आपने सारी टिप्स को अच्छे से फॉलो करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिए, कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दोबारा मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।